तो चलिए, मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश की पॉलिटी के अंदर हमने पिछले अपने लेक्चर में मध्य प्रदेश की विधानसभा और उससे जुड़ा हुआ इतिहास देख लिया। साथ ही साथ हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के नाम देखे, लिस्ट देखी और मैंने आपको एक वर्क दिया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा के जो भी अध्यक्ष हुए हैं अब तक, उनसे जुड़ा हुआ या उनके जीवन से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हें अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना वो काम कर भी लिया होगा। आज के इस सेशन में, यानी कि आप जिस सेशन को देख रहे हैं, इस सेशन में हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश के गवर्नर से जुड़े हुए वो सारे फैक्ट। मध्य प्रदेश के अंदर कार्यपालिका शक्ति का जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है किसी भी राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल से जुड़े हुए जिस भी प्रकार या जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके इस लेक्चर में, इस एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक एक करके मध्य प्रदेश के गवर्नर की, यानी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल की। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, समझ में आ गया। एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका नाम है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 के अंतर्गत गवर्नर राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का। कौन? राज्यपाल यानी कि गवर्नर। इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा, कई बार आपके एमपी के अंदर एग्जाम्स में डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। इसकी जो नियुक्ति है ना, किसी भी स्टेट के अंदर जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है वो किया जाता है इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश का जो गवर्नर है उसका आवास है भोपाल के अंदर और वो जहां पर निवास करता है उसे कहा जाता है राजभवन। यानी राजभवन भोपाल के अंदर क्या है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल का रेजिडेंस होता है ना, निवास स्थान होता है। याद रखिएगा, राजभवन में राज्यपाल का निवास स्थान होता है। अगर टेन्योर की बात की जाए तो एक बार अपॉइंटमेंट के बाद 5 साल के लिए राज्यपाल नियुक्त होता है, यानी 5 साल के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है राज्यपाल। इस बात को भी याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए कार्यकाल समाप्त हो गया, टेन्योर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई नया राज्यपाल अपॉइंट नहीं हो पाया है, तो इस अवधि में, यानी इस अवधि के समाप्त होने पर वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर रह सकता है। यानी कि अभी तक अगर उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आया है ना, कोई नया राज्यपाल अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, तो जब तक कोई नया राज्यपाल, नया गवर्नर अपॉइंट नहीं होगा तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, भले ही 5 साल का टेन्योर कंप्लीट क्यों ना हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक एक करके मध्य प्रदेश के राज्यपालों की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप सभी को पता है। अगर आप लोगों ने कभी ना कभी एमपी का कोई भी एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा कि पॉलिटी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन और पॉलिटी के भी अंदर स्पेशली ऐसे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। तो एक एक करके मध्य प्रदेश के राज्यपालों की चर्चा शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे, मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे, उनका नाम था डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। राजनीति में, पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा सक्रिय रहे थे। आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि राज्यों के निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी जहां पर जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सीतारमैया और पी का मतलब है माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है बी पट्टाभी सीतारमैया। तो ये उस कमेटी में भी थे। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश गठित होता है, उसी दिन बी पट्टाभी सीतारमैया को मध्य प्रदेश का पहला गवर्नर बनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका क्या नाम था? पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर बनाए जाते हैं उनका नाम था डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। इनसे जुड़े हुए सारे फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक एक फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूं। बी पट्टाभी सीतारमैया की बात की जाए
1 नवंबर 1956 से लेकर 13 जून 1957 तक लगभग 1 साल से थोड़ा कम समय तक इन्होंने राज्यपाल का जो पद है यहाँ पर ग्रहण किया था। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश। इनका जन्म होता है, याद रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर है, तो इनका जन्म कहां पर हुआ, कहां पर ये जन्मे थे, तो मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब जन्म डेट वगैरह याद रखे ना रखे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहां पर ये जन्मे थे, तो आंध्र प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी ने जो भी यहाँ पर आंदोलन चलाए, मूवमेंट चलाए, उसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं भाग लिया, हिस्सा लिया। और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन 1920 में, काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहा जाता है। इस मूवमेंट में इन्होंने एक सोल्जर, एक सैनिक की भूमिका निभाई थी। उसके बाद इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, एक मैगजीन भी इन्होंने पब्लिश की थी जिसका नाम था जन्मभूमि। तो पूछा जा सकता है कि जन्मभूमि नामक जो मैगजीन है ये किसने पब्लिश की थी, ये किसका प्रकाशन था, तो बी पट्टाभी सीतारमैया का प्रकाशन था, जो कि एक अंग्रेजी साप्ताहिक, इंग्लिश वीकली मैगजीन थी, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। आई होप यहां तक की चीजें याद हो गई होंगी। मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे, जन्म होता है इनका आंध्र प्रदेश में। 1920 में जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसमें इन्होंने सैनिक के तौर पर भूमिका निभाई। जन्मभूमि नामक अंग्रेजी जो पत्रिका है, मैगजीन है, उसका भी इन्होंने प्रकाशन किया था। उसके बाद 1948 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जयपुर में, और इस जयपुर अधिवेशन में, अधिवेशन है ये, सेशन हुआ था, इस जयपुर अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने गए थे। आपको पता है 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना की जा चुकी थी, और 1885 से ही लगभग हर साल कांग्रेस के सेशन आयोजित किए जाते थे, अधिवेशन आयोजित किए जाते थे। उन्हीं में से एक 1948 में होता है जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बी पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद 1952 में ही ये राज्यपाल के तौर पर अपॉइंट कर दिए गए थे, 1952 में ही नियुक्त हो गए थे। और जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो गठन के बाद भी मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर के रूप में मध्य प्रदेश में अपॉइंट किए जाते हैं। बी पट्टाभी सीतारमैया 1957 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। आपको लिस्ट भी याद करनी है। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के गवर्नर नहीं है, मध्य प्रदेश के गवर्नर नहीं है। 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, 4 में से 3 ऑप्शन के अंदर मध्य प्रदेश के गवर्नर्स के नाम लिखे होंगे, और चौथे ऑप्शन में मध्य प्रदेश के सीएम का नाम या मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर का नाम दिया जाएगा। तो आप वहां पर प्लीज याद रखिएगा कि कौन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे तो कौन मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर थे, ठीक है। तो बी पट्टाभी सीतारमैया 1957 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे, और उसके बाद जो दूसरे गवर्नर आते हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम था हरि विनायक पाटस्कर। हरि विनायक पाटस्कर 1957 में अपॉइंट किए जाते हैं, 1965 तक ये राज्यपाल के तौर पर काम करते हैं। तो सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले आते हैं बी पट्टाभी सीतारमैया। दूसरे गवर्नर कौन थे मध्य प्रदेश के, तो ये थे हरि विनायक पाटस्कर। ये जो पूरी लिस्ट है ये भी याद रखनी है, और इनके बारे में भी आपको यहाँ पर चीजें पता होनी चाहिए। जो लिस्ट है यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताऊंगी। ये अगर आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद आप बाद में क्या कीजिएगा, पूरी एक लिस्ट लिख लीजिएगा। बी पट्टाभी सीतारमैया है ना, हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, जितने भी नाम है सारे के सारे नाम जो है लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। चल हरि विनायक पाटस्कर की बात करते हैं। लंबे समय तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे थे, और ये पेशे से एक वकील थे, पेशे से एक फेमस लॉयर थे। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल का नाम बताइए जो कि पेशे से लॉयर थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हरि विनायक पाटस्कर जी पेशे से एक वकील थे, लॉयर थे। बंबई उच्च न्यायालय में उस टाइम पर, क्योंकि
मध्य प्रदेश का हालांकि जब गठन हो गया था उसके बाद ये अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के गठन के पहले, है ना, जो हाई कोर्ट था वो जबलपुर में था नहीं, है ना, तो याद रखिएगा। तो बंबई उच्च न्यायालय में, बंबई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट भी रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट थे ये। भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके ये मेंबर थे। पूछा जाता है, आई थिंक पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, मैंने क्वेश्चन देखा था कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल ऐसे हैं जो कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो हरि विनायक पाटस्कर संविधान सभा के क्या रहे, सदस्य रहे। ये महाराष्ट्र मैसूर सीमा में विवाद हो गया था और उस विवाद के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के भी क्या रहे हैं, ये सदस्य रहे हैं। तो महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद समिति के सदस्य रहे हैं, ठीक है। ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं, पेशे से ये एक वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है और बंबई हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत की है, ठीक है। चलो अगले देखते हैं, अगले राज्यपाल कौन आते हैं। तो जो अगले गवर्नर आते हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम था केसी रेड्डी। केसी रेड्डी 1965 में हरि विनायक पाटस्कर के बाद आते हैं। तो 1965 से लेकर 1966 तक इनका पहला कार्यकाल था और इनके बाद फिर मध्य प्रदेश में कार्यकारी राज्यपाल आते हैं और वापस से फिर केसी रेड्डी मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए जाते हैं दूसरी बार 1966 से 1971। अब यहाँ पर बच्चों का एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के कि क्या हमें ये टेन्योर याद रखना है, क्या कार्यकाल भी याद रखना है। तो नहीं, कार्यकाल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना कार्यकाल याद रखोगे, जितना हो सके तो अपने माइंड में थोड़ी चीजें बिठा लीजिएगा, इनके बाद ये आए थे तो इस टाइम से इस टाइम तक ये रहे होंगे, ठीक है, बाकी रटने की जरूरत नहीं है। केसी रेड्डी जी के बारे में जो एक खास बात है वो ये है कि ये मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर हैं या ऐसे गवर्नर रहे हैं जो कि कर्नाटक स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो कि हरियाणा के सीएम रहे हैं, ठीक है। तो उससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो कि कर्नाटक के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो केसी रेड्डी कर्नाटक के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हरि विनायक पाटस्कर संविधान सभा के सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उसी तरह से केसी रेड्डी भी भारतीय संविधान सभा के एक मेंबर थे। साथ ही साथ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक सदस्य भी थे। मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर का नाम बताओ जो कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक सदस्य थे। आंसर हो जाएगा केसी रेड्डी। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्नाटक के सीएम, वो भी पहले सीएम। आई होप आपको चीजें याद हो रही होंगी वन बाय वन। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको बताया कि 1965 से लेकर के 1966 तक केसी रेड्डी रहे राज्यपाल। फिर कुछ कारण से मध्य प्रदेश में एक कार्यकारी राज्यपाल आ जाते हैं और मध्य प्रदेश में अभी तक जितने कार्यकारी राज्यपाल रहे हैं सबके सब आपके हाई कोर्ट के क्या रहे हैं, चीफ जस्टिस ही रहे हैं। तो केसी रेड्डी के बाद मध्य प्रदेश के जो पहले कार्यकारी राज्यपाल बनाए जाते हैं उनका नाम था जस्टिस पीवी दीक्षित। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल का नाम बताइए। या मध्य प्रदेश में टोटल 3-4 कार्यकारी राज्यपाल बनाए गए हैं, है ना। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं। 3 ऑप्शन आएंगे जिसमें से 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें से 3 कार्यकारी राज्यपाल रहे हैं और 1 नहीं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो न्यायाधीश पीवी दीक्षित, जस्टिस पीवी दीक्षित, बीच में याद है आपको 1965 से 66 तक केसी रेड्डी रहे थे, बीच में थोड़े समय के लिए एब्सेंट थे और फिर से 1966 से लेकर के 71 तक के मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। तो इनके बीच में जो अगले मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए जाते हैं वो थे पीवी दीक्षित और ये मध्य प्रदेश के पहले एक्टिंग गवर्नर थे, पहले कार्यकारी राज्यपाल थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल कौन थे, तो पीवी दीक्षित थे। ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के, अभी जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे ना
हाई कोर्ट में जब हम चीफ जस्टिस के नाम देखेंगे तो इनका नाम वहां पर भी आएगा, वहां पर भी आप पढ़ोगे। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के ये क्या थे, चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे और काफी कम समय के लिए गवर्नर बने थे, क्योंकि कार्यकारी गवर्नर बने थे, एक्टिंग गवर्नर थे। जब पद खाली रहता है तो कार्यकारी बना दिया जाता है नाम मात्र के लिए, ठीक है। और फिर पीवी दीक्षित के बाद आते हैं वापस से केसी रेड्डी। 1971 में उनका कार्यकाल खत्म होता है और 1971 में बनाए जाते हैं सत्यनारायण सिन्हा, जिन्हें हम एस.एन. सिन्हा के नाम से भी जानते हैं। एस.एन. सिन्हा 1971 में गवर्नर बनाए जाते हैं और 1977 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बने रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये बिहार राज्य से, किससे, बिहार स्टेट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। ये बिहार स्टेट से क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक पॉलिटिशियन थे और काफी फेमस पॉलिटिशियन थे। फिर आते हैं एस.एन. सिन्हा के बाद आते हैं एन.एन. वांचू, जिसे निरंजन नाथ वांचू के नाम से भी जाना जाता है। 1977 से लेकर के 1978 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। जन्म होता है इनका सतना में, है ना, 1910 में इनका जन्म होता है। और सबसे खास बात ये है कि ये क्या थे, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, वो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। तो ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो वकील थे, ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो कि कर्नाटक के पहले सीएम थे, ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो कि पहले एक्टिंग गवर्नर थे, ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो एन.एन. वांचू 1977 में बनाए जाते हैं और ये क्या थे, ये बेसिकली एक प्रशासनिक अधिकारी थे। और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के अलावा ये केरल राज्य के भी गवर्नर बनाए गए थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के अलावा एन.एन. वांचू केरल के भी गवर्नर बनाए गए थे। फिर आते हैं निरंजन नाथ वांचू के बाद जो अगले आते हैं उनका नाम था के.एम. पूनाचा। ये पूनाचा है, सी.एम. पूनाचा, माफ कीजिएगा, सी.एम. पूनाचा, है ना, चेप्पुदिरा मुयान पूनाचा। 1971 में आते हैं, 1980 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। ये क्या थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे अपने टाइम पर, है ना। और फिर उसके बाद गवर्नर बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर तो थे ही थे, प्लस उड़ीसा के भी ये क्या थे, गवर्नर थे। पूछा जाए कि उस गवर्नर का नाम बताइए जो कि मध्य प्रदेश के तो थे ही, केरल के भी गवर्नर बनाए गए, तो आंसर क्या होगा, एन.एन. वांचू। ऐसे गवर्नर जो मध्य प्रदेश के अलावा ओडिशा के भी गवर्नर बनाए जाते हैं, आंसर क्या होगा, सी.एम. पूनाचा। आगे बढ़े। अब ये देखो, भगवत दयाल शर्मा आते हैं 1980 में, 1980 से 1981 तक रहते हैं, फिर से बीच में कार्यकारी गवर्नर बनाए जाते हैं और ये वापस से 1981 में आते हैं और 1984 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर बने रहते हैं। ये एक ऐसे गवर्नर है मध्य प्रदेश के, भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा स्टेट के पहले सीएम भी थे और इनसे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसे गवर्नर का नाम बताइए मध्य प्रदेश के जो कि हरियाणा के पहले सीएम थे, तो नाम हो जाएगा भगवत दयाल शर्मा। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और इसके अलावा ये भारत के ओडिशा स्टेट के भी क्या रहे, गवर्नर रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। तो पीवी दीक्षित पहले कार्यकारी एक्टिंग गवर्नर थे, कार्यकारी राज्यपाल थे। जो दूसरे कार्यकारी राज्यपाल आते हैं उनका नाम था गुरु प्रसन्न सिंह, न्यायाधीश जीपी सिंह या फिर जस्टिस गुरु प्रसन्न सिंह। जीपी का फुल फॉर्म है गुरु प्रसन्न सिंह। मध्य प्रदेश के दूसरे एक्टिंग गवर्नर थे जो कि भगवत दयाल शर्मा के बाद में आते हैं और इनके बाद में वापस से भगवत दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश के गवर्नर बना दिए जाते हैं। तो दो बार मध्य प्रदेश के, एक बार नहीं दो बार ये मध्य प्रदेश के क्या बने थे, एक्टिंग गवर्नर बने थे। एक बार 1981 में बनते हैं और दूसरी बार 1983 में भी ये मध्य प्रदेश के क्या बनते हैं, एक्टिंग गवर्नर बनते हैं। तो पहले एक्टिंग गवर्नर कौन थे, तो जस्टिस पीवी दीक्षित और दूसरे कौन थे, जस्टिस जीपी सिंह, गुरु प्रसन्न सिंह। भगवत दयाल शर्मा जी के बाद अगले आते हैं के.एम. चांडी।
KM चांडी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, साथ ही साथ ये पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी बनाए जाते हैं और गुजरात के भी ये राज्यपाल बनते हैं अपने टाइम पर। ठीक है, ये क्या बनते हैं, पांडिचेरी के उपराज्यपाल बनाए जाते हैं और गुजरात के भी ये गवर्नर बनाए जाते हैं KM चांडी। इतनी बात यहां पर याद रखनी है। और KM चांडी के बाद वापस से एक एक्टिंग गवर्नर बनाए जाते हैं जिनका नाम था ND ओझा। तो सबसे पहले PV दीक्षित, उसके बाद गुरु प्रसन्न सिंह यानी कि GP सिंह, और उसके बाद जो अगले तीसरे एक्टिंग गवर्नर बनते हैं उनका नाम था ND ओझा। ND ओझा मध्य प्रदेश के एक्टिंग क्या थे, गवर्नर थे। 1987 में बनते हैं KM चांडी के बाद में, और इनके बाद में वापस से KM चांडी गवर्नर बनते हैं। और KM चांडी के बाद 1989 में सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनाई जाती हैं। जब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कुछ फैक्चुअल चीजें, मध्य प्रदेश में प्रथम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, तो आंसर हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारामैया। जब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल तो नाम आएगा सरला ग्रेवाल का। तो याद रखिएगा KM चांडी के बाद 1989 में मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल बनाई जाती हैं वो मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी, पहली महिला राज्यपाल थी, फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। आई होप आपको ये याद रहेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए आप उठा के पेपर देख सकते हैं। 1952 में ये भी पेशे से एक ऑफिसर थी, है ना। तो 1952 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में प्रवेश किया था इन्होंने। उस समय इस सेवा में आने वाली भारत की दूसरी महिला अधिकारी थी। सोचो, मध्य प्रदेश से थी लेकिन भारत की ये दूसरी महिला अधिकारी थी जिन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पास किया था। एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो। 1985 में ये प्रधानमंत्री की सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री की क्या सचिव नियुक्त की गई थी, और 1989 में मध्य प्रदेश की गवर्नर बनाई जाती हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पास करके जो IAS और IPS अधिकारी होते हैं उनका बाद में क्या होता है। तो जो IAS लोग होते हैं वो बाद में सेक्रेटरी के पोजीशन तक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें दिखता है वास्तव में वैसा होता नहीं है ना। बहुत बड़ी दुनिया है कह सकते हैं, इसका भी जो क्षेत्र है ना अपना बहुत बड़ा है, बहुत इज्जत वाली जॉब है, बहुत इज्जत मिलती है आपको, बहुत पावर्स मिलती है आपको, आपके हाथ में बहुत पावर्स होती हैं। तो 1985 में ये PM की, सोचो PM की ये सचिव अपॉइंट की गई थी, सेक्रेटरी अपॉइंट की गई थी। फिर इनके बाद 1990 में आते हैं कुंवर महमूद अली खां, जो कि उत्तर प्रदेश से थे। कुंवर महमूद अली खां 1990 में आते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और 1993 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बने रहते हैं। जन्म इनका होता है मेरठ जिले में, मेरठ है उत्तर प्रदेश में, और 1968 में UPPCS में, ठीक है, UPPCS में 6 सालों के लिए ये सदस्य मेंबर भी बनते हैं। आपको पता है जो भी आयोग है, कमीशन है, चाहे MPPSC हो या UPPCS हो, है ना, इन कमीशंस में चेयरमैन होते हैं और उनके साथ कुछ मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और उन्हीं मेंबर्स में UPPCS की अगर बात की जाए, UPPSC या UPPCS, हालांकि थोड़ा सा अंतर होता है, PCS और PSC में अंतर होता है थोड़ा, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो UPPCS में ये 1968 में मेंबर बनाए गए थे। तो ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर का नाम बताइए, ये सब याद करना पड़ेगा। ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो कि UPPCS में सदस्य के रूप में जिन्होंने काम किया है, तो कुंवर महमूद अली खां है। ठीक है, फिर इनके बाद आते हैं मोहम्मद शफी कुरैशी, 1993 में आते हैं, 1998 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। ये एक कश्मीरी पॉलिटिशियन थे, कश्मीरी राजनेता थे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कश्मीर से रिलेटेड आए तो मोहम्मद शफी कुरैशी कर देना। मध्य प्रदेश के अलावा ये बिहार स्टेट के भी गवर्नर बनते हैं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है, अगले जो अपने गवर्नर बनते हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम है भाई महावीर। ठीक है, भाई महावीर 1998 से 2008 यानी कि 10 साल तक लगातार ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। ठीक है, 2 बार ये राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, चुने जाते हैं, राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आर्य समाज पृष्ठभूमि के साथ बड़े हुए, आर्य लिखा हुआ है, ये आर्य समाज, स्वामी दयानंद
दयानंद सरस्वती वाला, है ना, उसी आर्य समाज पृष्ठभूमि के साथ ये पले बढ़े और लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, पढ़ाई इन्होंने लाहौर में की थी। उसके बाद आते हैं 2008, एक मिनट, ये 2008 तक नहीं थे, ये 2003 तक थे। ओके, 10 साल नहीं थे, माफ कीजिएगा, 10 साल नहीं थे। श्रीनिवास तिवारी जैसे जो स्पीकर थे उन्होंने काफी लंबा जो है अपना कार्यकाल यहाँ पर पूरा किया था। भाई महावीर ने, मुझे अचानक से उनका कार्यकाल याद आ गया था, वो तो स्पीकर थे। भाई महावीर 2003 तक थे, याद रखिएगा। इनके बाद आते हैं राम प्रकाश गुप्ता, 2003-2004 तक रहते हैं ये मध्य प्रदेश के गवर्नर। ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, झांसी में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, उस मध्य प्रदेश के उस गवर्नर का नाम जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, राम प्रकाश गुप्ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अपने पद पर थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे 2004 में, तभी इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो पद पर रहते हुए किस राज्यपाल की डेथ हुई थी? तो डेथ हुई थी श्री राम प्रकाश गुप्ता जी की। अब देखो 2004 में कौन आता है? तो 2004 मई में आते हैं श्री कृष्ण मोहन सेठी। श्री कृष्ण मोहन सेठी की बात की जाए तो ये भी एक, चूंकि उनकी पद पर रहते हुए अचानक मौत हो गई थी, पद खाली हो गया था, तो वापस से एक यहाँ पर एक्टिंग गवर्नर बनाया गया और कौन बने? कृष्ण मोहन सेठी। तो ये चौथे एक्टिंग गवर्नर हो गए। पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, है ना, ये चौथे हो गए। फिर बनाए जाते हैं बाद में बलराम जाखड़, नाम आप सभी लोगों ने इनका सुना होगा। 2004 से लेकर 2009 तक बलराम जाखड़ जी मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये क्या थे? एक सीनियर लीडर थे। इसके अलावा ये भारत के लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और इस वजह से ही हम सभी लोग इन्हें जानते हैं। ठीक है, ये क्या रहे हैं? ये स्पीकर भी रहे हैं लोकसभा के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जन्म इनका पंजाब में हुआ है 1923 में। फिर 2009 में रामेश्वर ठाकुर गवर्नर बनते हैं। रामेश्वर ठाकुर 9 से लेकर के 11 तक रहते हैं। पेशे से ये एक सीए हैं, याद रखिएगा। कौन सीए है, कौन ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी है, तो कौन वकील है, आपको सब कुछ याद रखना है। रामेश्वर ठाकुर पेशे से एक सीए थे। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2004 से 2006 तक ये उड़ीसा के गवर्नर रहे थे। उसके बाद 2006 से 7 तक ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने। 2007 से 2009 तक कर्नाटक के गवर्नर रहे और 2009 से 2011 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अलावा इन्होंने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी इन्होंने जो है गवर्नर का पद संभाला था। 2011 में इनके बाद फिर आते हैं राम नरेश यादव। राम नरेश यादव 2011 से लेकर 2016 तक गवर्नर के पद पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के ये भी मुख्यमंत्री कह सकते, पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। और जैसे ही इन्होंने अपना पद छोड़ा था वैसे इनकी डेथ हो गई थी, है ना। और इनके पद छोड़ने से पहले ही इनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया था और फिर उसके बाद इनकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है, हालांकि पद पर रहते हुए इनकी डेथ नहीं हुई थी। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश से ये एक कह सकते हैं कि लीडर थे। 2016 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे और फिर 2016 में जो अगले गवर्नर आते हैं उनका नाम था ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली। ओम प्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा, एक्टिंग गवर्नर थे। तो ये 5वें एक्टिंग गवर्नर हो गए। श्री कृष्ण मोहन सेठी के बाद ये 5वें एक्टिंग गवर्नर हो गए। 2016 से 2018 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर थे। गुजरात राज्य के राज्यपाल बने थे ये। ठीक है, कहाँ के? गुजरात स्टेट के गवर्नर बने थे। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया था। ठीक है, राम नरेश यादव जी के बाद ओपी कोहली गुजरात के गवर्नर थे और मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसी तरह से श्रीमती आनंदीबेन पटेल को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। आ गई हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल।
आयरन लेडी, इनके बारे में कौन नहीं जानता। गुजरात की पॉलिटिक्स में आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। आनंदीबेन पटेल 2018 से 19 तक मध्य प्रदेश की गवर्नर रही थी। खास बात यह है कि ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला गवर्नर, पहली कौन थी? पहली थी सरला अग्रवाल। ठीक है, दूसरी कौन है? दूसरी है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। गुजरात की यहाँ उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल बनी, मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बनी, यूपी की भी और एमपी की भी साथ में ही थी। ठीक है, गुजरात की राजनीति में इन्हें लौह महिला के नाम से जानते हैं, आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। और द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा 2014 के शीर्ष 100 प्रभावशाली भारतीयों में इन्हें भी सूची में शामिल किया गया था। तो 2018 से लेकर के 2019 तक ये गवर्नर रही थी मध्य प्रदेश की। फिर 19 में आते हैं श्री लालजी टंडन। श्री लालजी टंडन, ठीक है, 19 से लेकर के 2020 तक ये रहते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं ये, है ना, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियन हैं। 2018 में बिहार के गवर्नर बने और फिर 2019 में मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। अब तक जितने भी गवर्नर बनाए गए मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक उम्र के, ओल्डेस्ट गवर्नर, सबसे अधिक उम्र के जो गवर्नर है उनका नाम है श्री लालजी टंडन। कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, और इनके बाद 2020-21 में बनाए जाते हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल गुजरात से आते हैं और 2021 से लेकर के फिलहाल अभी तक तो मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल ही हैं। अब आगे अगर चेंज होता है और अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप चीजों को अपडेट कर लो। अभी आज के टाइम तक तो मैंने अपडेट करके ये आपको बताया, लेकिन हो सकता है कि कल ही चेंज हो जाए, कल ही नए गवर्नर बन जाए तो इस केस में। ठीक है, तो मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें गवर्नर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर प्रेजेंट टाइम पर मंगूभाई छगनभाई पटेल ही हैं और बेसिकली ये गुजरात के नेता हैं। तो ओपी कोहली हो गए, आनंदीबेन पटेल हो गई, ठीक है, मंगूभाई छगनभाई पटेल हो गए, ये सब गुजरात स्टेट से ही बिलोंग करते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक तो गुजरात के और दूसरे उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियंस गवर्नर के रूप में बनाए गए थे, है ना, गवर्नर बने हैं। और इस तरह से जो गवर्नर की एक लिस्ट है वो भी हमारी तैयार हो गई। अब यहाँ तक आपने अगर लिख लिया होगा तो इसके जस्ट बाद अब सिर्फ नाम लिख के और एक लिस्ट तैयार कर लीजिए ताकि आप नाम भी याद रख पाए और उसके पहले आपने डिटेल तो लिखा ही है। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है कि भाई कौन मध्य प्रदेश के गवर्नर नहीं रहे या मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर नहीं रहे या एक्टिंग गवर्नर है ना, तो एक ऑप्शन एक्टिंग गवर्नर का आएगा, 3 नॉर्मल गवर्नर का आएगा। अब वहां पर आपको चूज करना होगा। और एक इनसे जुड़ा हुआ इनका जो डिटेल है कि सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल, हरियाणा के सीएम कौन रहे, पेशे से सीए कौन रहे, पेशे से वकील कौन रहे, संविधान सभा के सदस्य मेंबर कौन रहे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है राज्यपाल का टॉपिक। तो हमने मध्य प्रदेश की पॉलिटी स्टार्ट की थी जहां पर विधायिका के अंदर हमने विधानसभा पढ़ा, है ना, इसके बाद हमने राज्यपाल पढ़ा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में कार्यपालिका के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी मैं इसी तरह से डिटेल में पढ़ाऊंगी, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की हम न्यायपालिका में आएंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हुए हैं हाई कोर्ट के उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और एक एक करके उसके बाद हम मध्य प्रदेश में प्रशासन पर भी थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे, पुलिस प्रशासन पर भी हम आएंगे, इसके साथ साथ उसके बाद हम पंचायती राज पर भी आएंगे और इस अपने टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ। तब तक के लिए पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।